आइए दोस्तों, इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 120 120 से आगे का हम लोग क्वेश्चन से पढ़ेंगे। इसे पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से 120 तक बता दिया गया था। यदि आपको पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, आप चाहे तो उसको लिंक पे क्लिक करके उसको पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन मॉडिफाइड लोकल्स व्हेन एडिशनल बीपी कटआउट कॉक इज क्लोज्ड इन लीडिंग साइड डैश कैप बीपी गेज शो जीरो रीडिंग। यानी कि एक मॉडिफाइड लोको में, संशोधित लोको में समझ ली हिंदी तो, जब अतिरिक्त बीपी कटआउट कॉक को लीडिंग साइड कैप में बंद किया जाता है तो बीपी गेज जीरो दिखाता है। इनमें से कौन सा है जो बीपी गेज जीरो दिखाता है? तो आंसर हो जाएंगे इसके ट्रेलिंग। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ट्रेलिंग, इसके आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कन्वेंशनल लोको डैश रिजर्वायर प्रेशर यूज्ड फॉर क्रिएशन ऑफ लोको बीसी प्रेशर। कन्वेंशनल लोको में किस रिजर्वायर प्रेशर का यूज किया जाता है? यानी बीसी प्रेशर के बनाने के लिए, बीसी का प्रेशर बनाने के लिए किस रिजर्वायर का यूज किया जाता है? आंसर हो जाएगा MR4, मेन रिजर्वायर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ईच कैव A9 feed valve is having dash numbers of cut out cocks। यानी कि A9 प्रत्येक कैब में A9 फीड वाल्व में कट आउट कॉक्स की संख्या कितनी है? तो कट आउट कॉक की संख्या 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, QD2 इज कनेक्टेड बिटवीन डैश एंड डैश ट्रैक्शन मोटर। दोस्तों QD2 ये कह रहा है QD2 किस किस TM के बीच में कनेक्टेड रहता है? तो QD2 जो है TM4 एंड TM5 के बीच में कनेक्टेड रहता है। ये क्वेश्चन कई बार जो है ना जेई के एग्जामिनेशंस में आ चुका है और कई सारे बोर्डों में मैंने देखा है। दोस्तों ये VVI क्वेश्चन है, आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। यानी QD2 किस किस TM के बीच में कनेक्टेड रहता है? तो TM4 और TM5 के बीच में कनेक्टेड रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कन्वेंशनल लोकोस A8 कॉक पोजीशन वाइल वर्किंग विथ कैब 2 लीडिंग इज डैश। यानी कि कन्वेंशनल लोको में कैब 2 लीडिंग के साथ कार्य करते समय A8 कॉक की स्थिति क्या होती है? तो A8 कॉक की पोजीशन स्थिति जो होता है वो ओपन में होता है, OPN ओपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकेशन ऑफ लाइन कॉन्टैक्टर्स इन WAG5 WAM4 WAG7 अप टू 27,199 इज लोकोस इज एट डैश। यानी यानी लोकेशन ऑफ लाइन कॉन्ट्रैक्टर WAG5 WM4 WAG7, यानी इन तीनों लोगों में लाइन कॉन्ट्रैक्ट्स का लोकेशन कहाँ है? तो HT3 BA3 पैनल में। ये 27,199 से ऊपर का लोगो रहेगा WAG7 का, तो उसमें भी यही HT3 BA पैनल, सभी WAG7 लोगों में नहीं, 27,199 से ऊपर रहता है। तो इन सभी का जो है ना लाइन कॉन्ट्रैक्ट का लोकेशन जो है HT3 BA3 पैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ लोको ब्रेक सिलेंडर इन WAP4 लोको इज। WAP4 लोको में टोटल लोको ब्रेक सिलेंडर की संख्या कितनी है? तो ये 12 होते हैं, 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल प्रेशर ऑफ SMGR इज डैश kg पर CV²। यानी SMGR की नॉर्मल प्रेशर कितनी होती है? तो 2.5 से 3.5 kg होती है, 2.5 से 3.5 kg, 2.5 to 3.5 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकेशन ऑफ A8 कॉक इन WAG7 लोको एबव 27,200 इज डैश। यानी WAG7 लोको में A8 कॉक की लोकेशन कहाँ है जो लोकल नंबर 27,200 से ऊपर हो, तो उसमें जो है A8 कॉक पोजीशन कहाँ है? तो इस तरह जाएगा न्यूमेटिक पैनल पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ऑल लाइन कॉन्टैक्टर्स आर नॉट क्लोज्ड इन WAG5 लोको इंश्योर डैश कॉक इज इन ओपन पोजीशन। यानी कि यदि WAG5 लोको में सभी लाइन कॉन्टैक्टर्स बंद नहीं हैं तो एक कॉक है जिसको सुनिश्चित करे कि ओपन पोजीशन में है, तो कॉक कौन सा है? EP2 कॉक। ऐसा हो जाएगा EP2 कॉक जो है वो ओपन पोजीशन में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकेशन ऑफ A8 cock in WP4 crew friendly loco is dash। आंसर यानी कि WP4 क्रू फ्रेंडली लोको में A8 कॉक की पोजीशन कहाँ है, लोकेशन कहाँ है, तो A8 कॉक का लोकेशन जो है न्यूमेटिक पैनल पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेक पाइप प्रेशर शुड बी डैश kg पर सिम स्क्वायर इन लोकोमोटिव एंड डैश kg पर सिम स्क्वायर इन ब्रेक वैन ऑफ ट्रेन हैविंग 58 व्हीकल्स। यानी कि 58 व्हीकल्स 58 व्हीकल्स वाली रेलगाड़ी के लोकोमोटिव में बीपी प्रेशर, ब्रेक पाइप का प्रेशर कितना होना चाहिए और ब्रेक वैन में उसकी प्रेशर कितना होना चाहिए। बीपी प्रेशर, तो लोकोमोटिव में बीपी प्रेशर 5 kg होना चाहिए और ब्रेक वैन में 4.7 kg होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिमम एपी प्रेशर शुड बी डैश kg पर सिम स्क्वायर इन लोकोमोटिव एंड डैश kg पर सिम स्क्वायर रियर SLR ऑफ 24 व्हीकल्स कोचिंग। यानी 24 व्हीकल्स कोचिंग वाले लोगों में गाड़ी में यानी कि लोकोमोटिव का प्रेशर कितना, लोकोमोटिव में एपी का प्रेशर कितना होना चाहिए, तो एपी का 6 kg होना चाहिए लोकोमोटिव में, और रियर SLR में कितना होना चाहिए, तो 5.8 kg होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन WG7 लोको इफ ऑल लाइन कॉन्टेक्टर्स आर नॉट क्लोज इंश्योर डैश कॉक्स आर इन ओपन पोजिशन। WG7 में यानी सभी लाइन कॉन्टेक्टर्स यानी कि क्लोज नहीं है, क्लोज बंद नहीं है, तो कौन सा कोक खुली पोजीशन में उसको यानी कि कोई कोक है जो ओपन पोजीशन में है इंश्योर करना है, तो EP1 और EP2 कोक जो है ओपन पोजीशन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कन्वेंशनल लोकोज CP इंडिविजुअल सेफ्टी वाल्व सेटिंग डैश kg पर cm स्क्वायर। कन्वेंशनल लोको में CP इंडिविजुअल सेफ्टी वाल्व की सेटिंग कितना पे होता है प्रेशर पे, तो 11 kg पर cm स्क्वायर पे सेटिंग किया जाता है कन्वेंशनल लोको में। नेक्स्ट क्वेश्चन, when BP drops below 4.4 in BP gauge without A9 dash starts functioning। आंसर बोथ A and B, ACP इंडिकेशन एंड AFM। BP ड्रॉप हो रहा है 4.4 kg से यानी विदाउट A9 के स्टार्ट फंक्शन, विदाउट A9 से, तो कौन कौन सा फंक्शन कार्य कर रहा है, तो ACP इंडिकेशन और AFM। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कन्वेंशनल लोकोस if ALP is driving from trailing cab and loco pilot is controlling from leading cab do not exceed dash kilometer per hour of speed। आंसर 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड। यानी कि इसकी हिंदी देख ले तो कन्वेंशनल लोको में यदि ALP पीछे वाली कैब से यानी पीछे वाली कैब से गाड़ी चला रहा है और लोको पायलट आगे वाली कैब से कंट्रोल कर रहा है, तो स्पीड कितना से अधिक नहीं होनी चाहिए, तो स्पीड जो है ना 40 से अधिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कन्वेंशनल लोकोस RGEV2 इज कनेक्टेड ऑन डैश पाइपलाइन। कन्वेंशनल लोको में RGEV2 किस पाइपलाइन से कनेक्ट रहता है, तो आंसर हो जाएंगे ब्रेक पाइप से कनेक्ट रहता है, BP से कनेक्ट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, QD1 इज कनेक्टेड बिटवीन डैश एंड डैश। QD1 जो है किस किस TM से कनेक्ट रहता है, QD1 जो है TM2 एंड TM3 से कनेक्ट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कन्वेंशनल लोकोज ऑटो ड्रेन वाल्व विल ड्रेन आउट द मॉइस्चर डैश kg पर cm स्क्वायर व्हेन VLCP इज क्लोज्ड। इसमें यानी कि जब VLCP क्लोज पोजीशन में रहेगा, बंद स्थिति में रहेगा, तो कितने kg पे ऑटो ड्रेन वाल्व जो है मॉइस्चर को बाहर निकाल देगा, तो 9.5 kg पे 9.5 kg पे ऑटो ड्रेन वाल्व मॉइस्चर को बाहर कर देगा, आउट कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकेशन ऑफ C145 इन WAG7 इन WP4 विथ RBH नोट। WG7 लोको 7,200 यानी G7 लोको में 27,200 के ऊपर होना चाहिए, और WP4 लोको, इन दोनों लोको में C145 का लोकेशन कहाँ है, तो C145 कॉन्ट्रैक्टर का लोकेशन HT3 BA4 पैनल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर लोअरिंग और for raising the pantograph in 3 stage dash valve is provided। यानी कि पेंटोग्राफ के थ्री स्टेज में लोअरिंग करने के लिए किस वाल्व को लगाया गया है, तो वाल्व थ्रोटल वाल्व का यूज लगाया गया है, थ्रोटल वाल्व का यूज किया गया है पेंटोग्राफ को 3 स्टेजेस में रेजिंग और लोअरिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
In conventional locos, if ALP is in leading cab and loco pilot is controlling from trailing cab, do not exceed dash किलोमीटर पर आवर स्पीड। आंसर 15 किलोमीटर पर आवर। यानी कि कन्वेंशनल लोको में यदि ALP आगे वाली कैब में है और लोको पायलट पीछे वाली कैब से कंट्रोलिंग कर रहा है तो स्पीड कितना किलोमीटर से अधिक नहीं होना चाहिए, तो 15 किलोमीटर से ज़्यादा स्पीड नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, in conventional locos during RB, if loco brake cylinder pressure is above 1 kg per cm square, relay will de-energize to bring GR to 0। यानी कन्वेंशनल लोको में ब्रेक के दौरान यदि लोको ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर 1 kg से अधिक है तो यानी कि रिले को निष्क्रिय कर दिया जाएगा, जिसके ब्रेक का दबाव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कौन सा रिले को डी एनर्जाइज कर देगा, जिससे ब्रेक का दबाव 0 हो जाएगा, तो ये रिले हो जाएगा Q50 रिले को डी एनर्जाइज कर देगा, जिससे यानी ब्रेक का प्रेशर 1 kg हो जाएगा, लोको क्या होगा, GR 0 हो जाएगा। आंसर इसके हो जाएगा Q50 रिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकेशन ऑफ VPT1 इन क्रू फ्रेंडली लोकोस इज डैश। क्रू फ्रेंडली लोको में VPT1 का लोकेशन कहाँ है, कैब वन बैक पैनल पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्लियरेंस बिटवीन ब्रेक ब्लॉक एंड व्हील टायर शुड बी डैश mm इन रिलीज पोजिशन ऑफ लोको ब्रेक्स। आंसर 10। यानी कि ये कह रहा है कि लोको ब्रेक के रिलीज स्थिति में ब्रेक ब्लॉक और व्हील टायर के बीच कितना गैप होना चाहिए, यानी कि क्लियरेंस कितना mm होना चाहिए। यदि रिलीज पोजीशन में लोको ब्रेक्स रिलीज पोजीशन में है तो ब्रेक ब्लॉक और व्हील टायर के बीच में गैप कितना होना चाहिए, तो 10 mm का होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, WAG5 लोको में इंग्लिश पढ़ देते हैं। द डैश रिजर्वायर प्रेशर यूज्ड फॉर BA2 एंड BA3 पैनल इन WAG5 लोको। WAG5 लोको में किस रिजर्वायर का उपयोग BA2 और BA3 पैनल के लिए किया जाता है, कंट्रोल रिजर्वायर इसके आंसर हो जाएंगे। यानी कि WAG5 लोको में BA2 और BA3 के लिए किस रिजर्वायर प्रेशर का यूज किया जाता है, आंसर हो जाएगा कंट्रोल रिजर्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कन्वेंशनल लोकोस डुप्लेक्स चेक वाल्व इज सेट एट डैश केजी। कन्वेंशनल लोको में डुप्लेक्स चेक वाल्व की सेटिंग कितने प्रेशर पे किया जाता है, तो 4.9 kg पे किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कन्वेंशनल लोकोज डैश रिजर्वायर प्रेशर यूज्ड फॉर FP प्रेशर क्रिएशन। कन्वेंशनल लोको में किस रिजर्वायर प्रेशर का यूज किया जाता है, FP प्रेशर बनाने के लिए किस रिजर्वायर का यूज किया जाता है, आंसर हो जाएगा MR2 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, when BPSW is pressed dash valve energize for quick recreation of BP pressure। यदि BPSW प्रेस किया गया हो तो किस वाल्व का यूज करेंगे, जो क्विक रिक्रिएशन यानी जल्दी से BP प्रेशर बनाने के लिए किस वाल्व का यूज करते हैं, तो MV4 का। आंसर हो जाएंगे इसके MV4। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉर्मल पोजिशन ऑफ एयर इनटेक कॉक इज डैश। एयर इनटेक कॉक का नॉर्मल पोजीशन क्या होता है, तो नॉर्मल पोजीशन जो है वो क्लोज पोजीशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कन्वेंशनल लोकोज SS2 सेफ्टी वाल्व इज सेट एट डैश केजी। कन्वेंशनल लोको में SS2 सेफ्टी वाल्व कितने केजी पे किया जाता है, तो SS2 सेफ्टी वाल्व का सेटिंग जो है 10.5 kg पे होता है, 10.5 kg पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकेशन ऑफ HQOP1 इन WAG7 लोको 27,200 ऑन वाट्स इच। WAG7 यानी 27,200 से ऊपर के लोको में HQOP1 की लोकेशन कहाँ है, तो HT1 के BA पैनल 1 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कन्वेंशनल लोकोज प्रोपोर्शनल वर्किंग प्रेशर विथ A9 इज डैश। कन्वेंशनल लोको में A9 के साथ प्रोपोर्शनल वर्किंग प्रेशर कितना होता है, तो 1.5 kg होता है, 1.5 kg, सॉरी 1.8 kg होता है दोस्तों, 1.8 kg इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मली डैश कलर्स टू बी कीप्ड ओपन एंड डैश कलर कॉक टू बी कीप्ड क्लोज फॉर एयर ड्रायर। आंसर हो जाएगा, यानी कि नॉर्मली रूप से कौन से कलर के कॉक्स जो है, यानी कि
ओपन ओपन के लिए रखा जाता है कौन सा, यानी किस कलर के कॉक जो है क्लोज पोजीशन के लिए होता है? तो ओपन के लिए होता है ग्रीन और क्लोज के लिए होता है रेड। तो आंसर हो जाएंगे इसके ग्रीन और रेड। ओपन में रहेगा तो ग्रीन और क्लोज में रहेगा तो रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कन्वेंशनल लोकोज एयर ड्रायर इज कनेक्टेड बिटवीन डैश एंड डैश रिजर्वायर। कन्वेंशनल लोको में एयर ड्रायर किन किन रिजर्वायर के बीच में कनेक्टेड रहता है? तो एयर ड्रायर MR2 और MR3 के बीच में कनेक्टेड रहता है कन्वेंशनल लोको में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कन्वेंशनल लोकोज फॉर डिस्चार्जिंग बैक प्रेशर फ्रॉम CP डिलीवरी पाइपलाइन डैश वाल्व आर प्रोवाइडेड। आंसर अनलोडर। कन्वेंशनल लोको में CP डिलीवरी पाइपलाइन से BP प्रेशर निकालने के लिए कौन सा वाल्व लगाया गया है? तो अनलोडर वाल्व लगाया गया है। आंसर हो जाएंगे इसके अनलोडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम डैश kg पर cm square pressure of cm or square of pressure will go to brake cylinder of each wagon when BP drops to 0। आंसर 3.8 kg। यानी कि जब BP 0 पे आ जाएगा तो प्रत्येक वैगनों के BP प्रेशर कितना रहेगा? तो 3.8 kg रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, A8 कॉक कट आउट कॉक पोजीशन इज डैश इन MU लीडिंग लोको एंड डैश इज इन MU ट्रेलिंग लोको। A8 कट आउट कॉक पोजीशन MU लीडिंग लोको में क्या होता है और MU ट्रेलिंग लोको में क्या होता है? तो MU लीडिंग कैब में ओपन होता है, MU लीडिंग लोको में ओपन होता है और MU ट्रेलिंग लोको में क्लोज पोजीशन पर रहता है A8 कट आउट कॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन BMBC सिस्टम इच कोच हैविंग डैश नंबर्स ऑफ ब्रेक सिलेंडर। BMBC सिस्टम में प्रत्येक कोच में कितने ब्रेक सिलेंडर संख्या कितनी होती है? तो 4 होते हैं। BMBC सिस्टम में प्रत्येक यानी कि प्रत्येक कोच में ब्रेक सिलेंडर की संख्या 4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम लोको ब्रेक सिलेंडर प्रेशर विथ A9 डैश kg पर cm स्क्वायर एंड विथ SA9 डैश kg पर cm स्क्वायर। यानी कि A9 के साथ अधिकतम ब्रेक सिलेंडर कितना होता है और SA9 के साथ कितना होता है? तो A9 के साथ 1.8 होता है और SA9 के साथ 3.5 होता है। आंसर हो जाएंगे 1.8 एंड 3.9। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकेशन ऑफ HQOP2 इन WAG7 लोको 27,200 ऑन वाट्स इज डैश। आंसर हो जाए, यानी HQOP2 WAG7 लोको में, जैसे WAG7 लोको हो गया और 27,200 का लोको है जो, तो उसमें HQOP2 के लोकेशन कहाँ है? तो ऐसे हो जाएंगे HT3BA2 पैनल। HT3BA2 पैनल के पास में HQOP2 का लोकेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन MU लोकोज MU2B पोजीशन इन लीडिंग लोको इज डैश एंड इन ट्रेलिंग लोको इज डैश। MU लोको में लीडिंग लोको में MU2B की पोजीशन क्या होगा और ट्रेलिंग लोको में MU2B की पोजीशन का क्या होगा? तो लीडिंग में लीड पे रहेगा, ट्रेलिंग में ट्रेल पे रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कन्वेंशनल लोकोज SS1 सेफ्टी वाल्व सेटिंग डैश kg पर cm स्क्वायर। कन्वेंशनल लोको में SS1 सेफ्टी वाल्व की सेटिंग कितने kg पे होता है? तो 8 kg पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कन्वेंशनल लोकोज इफ वाइपर्स सैंडर्स आर नॉट वर्किंग एंड AP प्रेशर इज नॉट क्रिएटिंग डैश वाल्व टू बी टैप्ड। यदि कन्वेंशनल लोको में वाइपर सैंडर काम नहीं कर रहे हैं और AP का प्रेशर नहीं बन रहा है तो किस वाल्व को टैप किया जाना चाहिए? तो डुप्लेक्स चेक वाल्व को टैप किया जाना चाहिए। कन्वेंशनल लोको में यदि वाइपर हो या फिर सैंडर हो, ये सब कार्य नहीं कर रहा है और AP का प्रेशर भी नहीं बन रहा है तो किस वाल्व को टैप करना चाहिए? डुप्लेक्स चेक वाल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, in conventional locomotives, if DJ trips during RV dash valve destroy BP pressure automatically। कन्वेंशनल लोको में यदि RV के दौरान DJ ट्रिप हो जाता है तो कौन सा वाल्व है जो BP दबाव ऑटोमेटिक रूप से नष्ट कर देता है? तो आंसर हो जाएगा IPM वाल्व। आंसर हो जाएगा IPM वाल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकेशन ऑफ A8 कॉक इन WAG5 लोको इज। WAG5 लोको में A8 कॉक का लोकेशन कहाँ है? तो इन कैब 1 बिलो A9।
इन कैब 1 बिलो A9 के नीचे कैब 1 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंसिटिविटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व इज रिडक्शन ऑफ डैश kg per cm square amount of BP pressure within dash second। आंसर 0.6 kg per cm square amount of pressure with 6 सेकेंड, यानी 6 सेकेंड में 0.6 kg प्रेशर रिडक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कन्वेंशनल डेड लोको IPM कॉक मस्ट बी इन डैश पोजिशन। कन्वेंशनल लोको में कन्वेंशनल का डेड लोको जब डेड लोको है तो IPM कॉक जो होता है वो किस पोजीशन में होना चाहिए, तो मस्ट है कि क्लोज पोजीशन में ये होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कन्वेंशनल लोकोज डैश प्रेशर स्विच इज प्रोवाइडेड ऑन A9 कंट्रोल पाइपलाइन रिलेटेड टू AFL। आंसर P1 प्रेशर। कन्वेंशनल लोको में P1 प्रेशर स्विच यानी कि A9 कंट्रोल पाइपलाइन के लिए लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीकेज इन्फॉर्मेशन BP पाइप इज इंडिकेटेड थ्रू डैश गेज इन बोथ कैब। आंसर AFI। यानी दोनों कैब में कौन सा गेज है जो BP पाइप लीकेज का इंडिकेट करता है, तो आंसर हो जाएगा AFI गेज। ये दोनों कैब में रहता है। AFI गेज हो या फिर BP प्रेशर गेज हो या फिर MR प्रेशर या पीक प्रेशर गेज, ये दोनों कैब में से होते हैं गेज। 4 गेज होते हैं कुल, और एक गेज होता है इसका यानी कि पार्किंग ब्रेक का, तो ये होता है WAP5 लोको में। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू bypass the air dryer dash color cutout cock to be closed and dash color cutout cock to be opened। यानी कि एयर ड्रायर के प्रेशर बाईपास करने के लिए किस कलर के कटआउट कॉक क्लोज पोजीशन होना चाहिए और किस कलर के कटआउट कॉक ओपन पोजीशन होना चाहिए। तो एयर ड्रायर के हवा यानी कि हवा बाईपास करने के लिए ग्रीन कलर का कटआउट कॉक जो है क्लोज पोजीशन में होना चाहिए और रेड कलर का कटआउट कॉक जो है ओपन पोजीशन में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एयर ब्रेक लोकोज ALP इमरजेंसी ब्रेक इज कनेक्टेड टू डैश पाइपलाइन। आंसर BP। एयर ब्रेक लोको में ALP इमरजेंसी ब्रेक जो है किस पाइपलाइन से कनेक्टेड रहता है, तो BP पाइपलाइन से कनेक्टेड रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कन्वेंशनल लोकोज डैश पाइपलाइन ऑफ A9 इज नॉट हैविंग एनी कॉक इन बोथ कैप्स। कन्वेंशनल लोको में A9 डैश की पाइपलाइन यानी डैश की पाइपलाइन जो है दोनों कैब में कॉक नहीं है, पाइपलाइन कॉक नहीं है, वो कौन है, तो BP पाइप। आंसर हो जाएंगे BP पाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एडिशनल BP कटआउट कॉक इज क्लोज्ड ऑन फॉर्मेशन साइड डैश प्रेशर विल नॉट चार्ज इनटू द फॉर्मेशन। जब एडिशनल कटआउट कॉक जो होता है फॉर्मेशन साइड पर बंद कर दिया जाता है, तो कौन सा यानी कि इनमें से कौन सा भी प्रेशर जो है विल यानी कि फॉर्मेशन साइड पे चार्ज नहीं करेगा। आंसर हो जाएगा BP। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकेशन ऑफ CTF3 इज WG7 लोको 27,002 वाट्स ऑनवर्ड WP4 विद RB इज डैश। WG7 लोको में 27,200 और WP4 RB लोको में CTF3 का लोकेशन कहाँ है, तो HT3 BA4 पैनल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग BP प्रेशर लीकेज इन्फॉर्मेशन डैश लैम्प ग्लोज इन सिग्नल पैनल। आंसर LSAF। BP प्रेशर यानी कि लीकेज का सूचना मिलता है, लीकेज सूचना इनमें से कौन सा इंडिकेशन लैम्प देता है, तो आंसर हो जाएगा LSAF। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एयर फ्लो इंडिकेटर डैश कलर नीडल इज कॉल्ड एज रेफरेंस नीडल डैश कलर नीडल इज कॉल्ड एज इंडिकेटिंग नीडल। एयर फ्लो इंडिकेटर में यानी किस कलर के नीडल जो है रेफरेंस यानी कि रेफरेंस नीडल है और किस कलर के जो है इंडिकेटिंग नीडल है, तो रेड हो जाएगा रेफरेंस नीडल, वाइट हो जाएगा इंडिकेटिंग नीडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल पोजीशन ऑफ एडिशनल BP कटर कॉक ऑन आइदर साइड ऑफ द लोको इज डैश। यानी कि एडिशनल BP कटर कॉक का नॉर्मल पोजीशन क्या होता है, तो ओपन पोजीशन होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ओपन पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कन्वेंशनल लोकोज डैश प्रेशर स्विच इज प्रोवाइडेड ऑन BP पाइपलाइन रिलेटेड टू AFL। यानी कन्वेंशनल लोको में BP यानी कि BP डैश प्रेशर स्विच प्रदान किया जाता है। आंसर हो जाएगा इसके P2।
P2. Next question. The C145 contactor position is dash when MP is in traction side. Answer open. यानी कन्वेंशनल लोको में MP ट्रैक्शन साइड में होता है तो C145 कॉन्ट्रैक्टर का पोजीशन क्या होता है, तो वो ओपन में होता है, ओपन पोजीशन में होता है। जब ट्रैक्शन साइड में रहेगा तो ओपन पोजीशन होएगा, और हाँ ट्रैक्शन साइड में रहे तो ओपन पोजीशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 58 बॉक्स एंड प्लस VP लोड इफ 6 डिवीजन आर डिफेक्टिव द इफेक्टिव ब्रेक पावर इज डैश %. आंसर 53/59 into 100 equal to 90%. Next question, the C145 contactor position is dash when MP is in braking side. यानी कि MP यदि ब्रेकिंग साइड में रहेगा तो C145 कॉन्ट्रैक्टर पोजीशन क्या होगा, क्लोज पोजीशन। ब्रेकिंग साइड रहेगा तो क्लोज पोजीशन में, और ट्रैक्शन साइड रहेगा तो ओपन पोजीशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मूला फॉर इफेक्टिव ब्रेक पावर परसेंटेज। इफेक्टिव ब्रेक पावर परसेंटेज की फॉर्मूला क्या है, आंसर हो जाएगा इफेक्टिव नंबर ऑफ सिलेंडर्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ सिलेंडर इंटू 100। इफेक्टिव नंबर ऑफ सिलेंडर बटे टोटल नंबर ऑफ सिलेंडर इंटू 100 जो होगा वही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्रू MCPA इज वर्किंग एंड RS प्रेशर इज नॉट क्रिएटिंग डैश ड्रेन कॉक टू बी चेक। यदि MSCP काम कर रहा है, ये थ्रू बता रहा था, यदि MSCP काम कर रहा है और RS प्रेशर यानी कि RS का जो है प्रेशर वो नहीं बन रहा है, तो इनमें से RS का प्रेशर नहीं बन रहा है तो किस कोक की जांच करनी चाहिए, तो RS, PT एंड CPA कोक, इन सभी प्रेशर की जांच करनी चाहिए। सभी कोक को जांच करनी चाहिए, ड्रेन कोक है, इन सभी को चेक करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ग्राउंडिंग कन्वेंशनल लोकोज प्लेस ZPT की इन HOM बॉक्स इन डैश पोजिशन एंड टर्न इट टू डैश पोजिशन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आंसर हो जाएंगे, यदि कन्वेंशनल लोको को ग्राउंड करने के लिए HOM बॉक्स में ZPT की को डैश स्थिति डैश में रखें तो घड़ी की सुई किस दिशा में स्थिति में घुमाना चाहिए, तो आंसर हो जाएगा इसके 5 डिग्री क्लॉक एंड 7 डिग्री क्लॉक। HOM बॉक्स को ये 5 डिग्री क्लॉक, उसके बाद पोजिशन टर्न, उसके बाद क्या करना है हमें क्लॉक वाइज डायरेक्शन में 7 डिग्री क्लॉक पोजिशन में घुमाना है, 7 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, when MP is in traction side the CTF 1 2 3 हैंडल्स पोजिशन आर इज डैश। जब MP ट्रैक्शन साइड में हो तो CTF 1 2 3 के हैंडल किस पोजिशन में होना चाहिए, तो ये तीनों के अप पोजिशन में होना चाहिए। CTF 1 2 3 तीनों अप पोजिशन में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सिंगल पाइप एयर ब्रेक सिस्टम फॉर्मेशन वैगन ऑब्लिक कोच ऑक्सिलरी रिजर्वायर इज चार्ज विथ डैश प्रेशर। ऐसा हो जाएगा BP। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन MU बोथ लोकोज न्यूमेटिक प्रेशर इज मेंटेन्ड इक्वली थ्रू डैश पाइप। आंसर MR इक्वलाइजिंग। यानी दोनों MU में, बोथ MU कह रहे हैं, यानी कि दोनों MU में न्यूमेटिक प्रेशर का दबाव जो है पाइप के माध्यम से समान रूप से बनाए रखा जाता है, किसके द्वारा, तो MR इक्वलाइजिंग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ट्विन पाइप एयर ब्रेक सिस्टम यानी कि जुड़वा पाइप के एयर ब्रेक सिस्टम में कोचेज ऑक्सिलरी रिजर्वायर इज चार्ज विद डैश। यानी कोचेज ऑक्सिलरी रिजर्वायर का कोच जो है किससे चार्ज होता है, तो FP प्रेशर से चार्ज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कन्वेंशनल लोकोज डैश रिजर्वायर प्रेशर यूज्ड फॉर क्रिएशन ऑफ BP प्रेशर। कन्वेंशनल लोको में किस रिजर्वायर प्रेशर का MR3 किस रिजर्वायर प्रेशर का BP प्रेशर बनाने के लिए किया जाता है, तो MR3 का यूज किया जाता है BP प्रेशर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन डबल हेड ट्रेलिंग लोको A8 कॉक मस्ट बी इन डैश पोजिशन। आंसर क्लोज पोजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाइल मूविंग कन्वेंशनल लोको एज ए डेड MR4 reservoir is charged with dash pressure when DB is in service MR equalizing pipe is not connected between locos। आंसर हो जाएंगे इसके BP। दोस्तों इसके हिंदी बता देता हूँ कि जब कन्वेंशनल लोको को
डेड अवस्था में चलाते हैं तो एम आर फोर का जो यानी कि रिजर्वायर जो होता है किसके दबाव से चार्ज होता है? आंसर हो जाएगा BP प्रेशर से। जब DV7 में होता है एम आर जो इक्वलाइजिंग प्रेशर जो होता है पाइपलाइन लोगों को जो कनेक्ट नहीं रहता है, तो वे किसके एम आर फोर रिजर्वायर किसके द्वारा चार्ज होता है? तो BP के द्वारा चार्ज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर सिंगल लोको बोथ साइड BC इक्वलाइजिंग पाइप ये पाइप एंगल कॉक मस्ट बी इन डैश पोजिशन। सिंगल लोको में दोनों साइड BC इक्वलाइजिंग पाइप जो है कॉक जो है किस पोजीशन में होना चाहिए? तो क्लोज पोजीशन में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग CP एफिशिएंसी टेस्ट व्हेन BPSW इज प्रेस्ड BP शुड नॉट ड्रॉप बिलो डैश kg/c², राइट द BP गेज रीडिंग। यानी कि जब CP एफिशिएंसी टेस्ट करते हैं तो BP और BPSW को प्रेस करते हैं तो BP प्रेशर कितना से ज़्यादा ड्रॉप नहीं करना चाहिए? 4.4 kg से, यानी गेज रीडिंग में दिखाता है 4.4 kg से नीचे नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन MP इज इन ब्रेकिंग साइड द CTF 1 2 3 हैंडल्स पोजिशन और डैश। आंसर डाउन साइड। अगर ब्रेकिंग में हो तो डाउन होना चाहिए और ट्रैक्शन में हो तो अप साइड में होना चाहिए। तो तीनों CTF जो है CTF 1 2 3 अप साइड में होना चाहिए, ब्रेकिंग में हो तो डाउन साइड में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग BP कंटिन्यूटी टेस्ट डैश kg/cm² BP प्रेशर टू बी ड्रॉप्ड थ्रू A9 डैश द लोको। यानी कि लोको में BP कंटिन्यूटी टेस्ट के दौरान कितने प्रेशर को ड्रॉप करना चाहिए? A9 के द्वारा कितने BP प्रेशर ड्रॉप करना चाहिए? आंसर हो जाएगा 1 kg, 1 kg ड्रॉप करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग CP एफिशिएंसी टेस्ट व्हेन BPSW इज नॉट प्रेस्ड BP गेज नीडल शो बिटवीन डैश एंड डैश kg/cm²। CP एफिशिएंसी टेस्ट के दौरान जब BPSW को नहीं दबाते हैं तो BP गेज नीडल में कितना शो करना चाहिए? तो 2.5 से 3.5 kg शो करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मॉडिफाइड लोकोस व्हेन C145 कंट्रोलर क्लोज्ड डैश लैम्प ग्लोज नियर Q50 रिले। मॉडिफाइड लोको में जब C145 कंट्रोलर क्लोज होता है तो कौन से लैंप जो है ग्लो करेगा? Q55 रिले के पास जो कौन सा ये लैंप है जो ग्लो करेगा? आंसर हो जाएगा LSC 145। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन L1 और L6 इज नॉट क्लोज्ड देन डैश ट्रैक्शन फेलियर ऑक्योर्स। यानी कि L1 और L6 क्लोज नहीं हो रहा है तो ट्रैक्शन फेलियर यानी कौन सा चेक कर रहा है? तो PLTE, इनमें से आंसर हो जाएगा PLTE। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटो सेंडिंग इज डन बाय द एनर्जाइजेशन ऑफ डैश रिले। Q41 यानी किसके एनर्जाइजेशन के द्वारा Q48 किसके यानी कि सेंडिंग चालू करने के लिए कौन सा रिले का यूज किया जाता है ऑटो सेंडिंग के लिए? तो Q48 ऐसा हो जाएगा Q48।